बकरी फार्मिंग में नाकामी की 7 सबसे बड़ी वजूहात। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगें, कोई काम स्टार्ट करने लगें, आप ये सीखने की कोशिश करें कि इसमें लोग नाकाम क्यों होते हैं, इसमें लोग कामयाब किस तरह से होते हैं। अब इस सवाल का जवाब आपको कोई बुक भी दे सकती है कि फलां काम में कामयाबी का क्या रास्ता है। कोई कामयाब शख्स भी दे सकता है कि यार ये इस तरीके से मैं आया हूं, ये कामयाबी का रास्ता है। कोई नाकाम शख्स आपको 100 रास्ते बता सकता है कि इन रास्तों से मैं नाकाम हो चुका हूं, आप ये ट्राई ना करना, ये नाकामी के रास्ते हैं, आप ये कामयाबी का रास्ता हो सकता है, आप नया रास्ता ट्राई कर सकते हैं। जो नाकामी वाले रास्ते हैं उनसे आपने बचना है। जब भी आप कोई काम करने लगे तो जवाब दिया है चैट जीपीटी ने, जिससे मैं 100% एग्री करता हूं। तो वो 7 वजूहात आज आपको बताऊंगा। पहली जो वजह उसने बताई है वो है प्रॉपर प्लानिंग की। प्लान नहीं होता जी हमारे पास, प्लान नहीं होता जी हमारे पास। प्लान में क्या गलती जी चैट जीपीटी बताती है, वो कहता है जी अंडर एस्टिमेट कास्ट, के बकरियों को एवं ले लिया जाता है कि इसका जो बिजनेस स्टार्ट करने का खर्चा है वो बहुत थोड़ा होगा, जो कि बात अक्सर गलत हो जाती है। और जो प्रॉफिट है उसको बहुत ज्यादा कंसीडर कर लिया जाता है कि इसमें थोड़ा खर्च करके बहुत ज्यादा मुनाफा है, ये बात अक्सर समझ ली जाती है। और तीसरी बात जो प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती अक्सर, वो होती है मार्केट किस तरह से चेंज होगी, कब मार्केट हाई हो सकती है, कब मार्केट लो हो सकती है, और उसकी वजूहात क्या हैं, इनको समझना भी जरूरी है। वरना नुकसान क्या होता है, अक्सर जो बीच में मिडल मैन होता है, जो व्यापारी होता है, वो फायदा उठा जाता है। व्यापारी क्या करते हैं, वो माइंडसेट चेंज करते हैं। आपको डायरेक्ट जो है कंज्यूमर तक, डायरेक्ट मंडी तक आपकी पहुंच ही नहीं होने पाते, बीच में ही आपसे माल जो है वो हथिया लेते हैं, फिर खुद जाके प्रॉफिट लेते हैं। तो आपको मार्केट का खुद से अंदाजा होना चाहिए कि जानवर खरीदना कहां से है, किससे खरीदना है, जानवर की सही कीमत क्या होगी, और जानवर बेचना कहां पे है। आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, अगर आप अपना एतमाद बना लेते हैं तो ऑनलाइन भी जानवर अच्छे सेल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपना एतमाद बनाते हैं तो। दूसरी जो नाकामी की वजह बताई गई है जी, वो है पुअर ब्रीडिंग प्लान। हम अक्सर बात करते हैं कि ब्रीडिंग का प्लान जो है वो पुअर किस तरह से हो सकता है जी। आपने ब्रीडर अच्छा नहीं रखा, ब्रीड की आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं है, जो आपने ब्रीड रखी है क्या वो दूध देने वाली ब्रीड है या वजन बढ़ाने वाली ब्रीड है। जिस आप इलाके में वो ब्रीड रख रहे हैं, क्या वो उस इलाके की ब्रीड है भी सही, सूटेबल है, उस इलाके में ज्यादा वजन बढ़ाती है, या फिर इस इलाके में इस खास ब्रीड में बीमारियां ज्यादा आती हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं राजनपुरी ब्रीड की जी, गुलाबी है, नुकरा है जी, सफेद है, बहुत प्यारा जानवर है। राजनपुर, डेरा गाजी खान, चौक आजम, लैया, भक्कर, इस एरिया की ये ब्रीड है। यहाँ पे भी पालना इसे खासा मुश्किल है, लेकिन इसकी खूबसूरती से मुतासर होकर लोग दूसरे एरिया में इस जानवर को लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे ये अपना वजन भी नहीं बढ़ाता, वजन बल्कि कम करना शुरू कर देता है। मुख्तलिफ बीमारियां भी इसे घेर लेती हैं, चूंकि कुव्वत मुदाफियत नहीं होती दूसरे एरिया में जाके, इस वजह से। तो प्रॉपर ब्रीड की सिलेक्शन भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और क्या गलती होती है ब्रीडिंग में, इस तरह ब्रीडिंग का अपना प्लान बनाना कि सारे बच्चे सर्दियों में जाके पैदा हो रहे हैं। सर्दियों में बच्चों की शरह-ए-अमवात ज्यादा होती है, उनकी खासी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और बच्चों की शरह-ए-अमवात भी ज्यादा है। तो ये आपने ब्रीडिंग प्लान करनी है कि आपके बच्चे कब पैदा हों, उसका मौसम कौन सा होना चाहिए। जानवर ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं कि जी कभी जानवर, एक जानवर है जी हीट पे आता है, वो क्रॉस कराते हैं, ठहर नहीं रहा। एक जानवर है जी हीट पे ही नहीं आ रही बकरी, एक जानवर है जी बच्चे गिरा रही है। तो इस तरह के भी अगर आप जानवर खरीद लेंगे तो ये भी आपको नुकसान देंगे। अच्छा जी, तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अगर आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं है। कोई भी आप बिजनेस करते हैं उससे पहले एक शर्त होती है कि आप कुछ कॉमन चीजें, कुछ बुनियादी चीजें तो सीखें। कम से कम आपको ये तो पता हो कि ये जानवर ठीक खड़ा हुआ है, ये तो पता हो कि यार इस जानवर को बीमारी है, कोई ना कोई मसला है, बर वक्त डॉक्टर को बुला लिया जाए। सेहतमंद जानवर, सही जानवर और बीमार जानवर में कम से कम बुनियादी जो फर्क है उसका पता होना चाहिए। आपने बकरियों को खुराक क्या देनी है। कभी क्या होता है जी,
लूसन दे दिया, कभी जी फलां चीज दे दी, कभी जी आज खुराक नहीं है चराई पे भेज दें, कभी जी फलां वंडा डाल दें, अच्छा जी फलां ने कहा जी ये वंडा ठीक नहीं, अब ये वंडा दे, फौरन ये वंडा डाल दिया। तो मुसलसल जो खुराक की तब्दीली है ये जानवर की जो ग्रोथ है उसको नहीं होने देगी, ग्रोथ कम होगी, इस जानवर के अंदर बीमारी ज्यादा होगी। तो बेसिक जो हेल्थ है, बेसिक जो खुराक है, इन चीजों का पता होना जरूरी है। छोटी मोटी जो इमरजेंसी में अद्वियात का इस्तेमाल है वो भी आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर जानवर का किस तरह लेना है, अगर आपने किसी डॉक्टर से कॉल पे मशवरा लेना है तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यार इस जानवर का टेम्परेचर कितना है। इससे बहुत सारी जो है वो चीजें हल हो जाती हैं सिर्फ टेम्परेचर से। तो अक्सर जो फार्मर होते हैं उनको टेम्परेचर चेक करना भी नहीं आ रहा होता। तो ये वो छोटी मोटी चीजें हैं जिनकी आपने ट्रेनिंग लेनी है, किसी डॉक्टर से ट्रेनिंग लें, किसी फार्म वाले से ट्रेनिंग लें, कुछ बुक का सहारा लें। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर इन चीजों को ना किया जाए तो अक्सर नाकामी की वजह भी बन जाते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि खुराक के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, खुराक के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। एक तो है कि पूरे खुराक, वो ऐसी खुराक जो जानवर की जरूरत पूरी नहीं कर रही। एक है इनकंसिस्टेंट खुराक, मुस्तकिल आप एक खुराक नहीं दे रहे। सिंपल आपको बता दूं, सादा बता दूं कि जानवर के मैदे के अंदर कुछ जरासीम होते हैं जो जानवर की खुराक को हजम करते हैं, फिर जानवर की खुराक जिस्म का हिस्सा बनती है और जानवर अपना वजन बढ़ाता है, दूध बढ़ाता है। इस तरह की जब आप नई खुराक देंगे तो उसको हजम करने के लिए जरासीम मौजूद नहीं है, उसको बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप तब तक के लिए जब तक उसके जरासीम बनते हैं फिर आप खुराक चेंज कर देते हैं, फिर उसके जी जरासीम बनते हैं, फिर कोई नया बंदा मशवरा देता है जी नहीं ये खुराक दें, फिर जनाब आप खुराक चेंज कर देते हैं। या मार्केट में वो खुराक अवेलेबल नहीं है, आपने अपनी खुराक लगाई नहीं है, टाल से आप खरीदते हैं, कभी वो चारा ये मौजूद है कभी वो मौजूद है। इस तरह आपका जब भी आप जानवर खरीदें, जानवर खरीदने से पहले आपके पास चारा जो है उसका कम से कम 6 महीने का प्लान होना चाहिए, आपके पास चारा मौजूद होना चाहिए। सादा हाल मैं अक्सर बताता हूं कि लूसन की हेब ना लें, लूसन खुश्क करके रख लें, सारा साल इस्तेमाल करवाते रहें, नमी से बचाएं, सारा साल इस्तेमाल करवाते रहें। लूसन और जंतर 2 चारे ऐसे हैं जिन पे आप पूरा साल गोट फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं, बीच में हल्के फुल्के वंडे का इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, इसकी वजह से नुकसान क्या होता है? एक तो ये है कि जानवर का हाजमा खराब रहता है बार बार खुराक तब्दील करने से, ना जानवर की वो ग्रोथ रहती है, ना जानवर की कुव्वत मुदाफत बेहतर रहती है। कुव्वत मुदाफत नहीं होगी तो जानवर बीमारियों का शिकार होगा। 5वां जो पॉइंट है वो है बच्चों की शरह अमवात का ज्यादा होना। ये भी गोट फार्मिंग, बकरी फार्मिंग के में नाकामी की वजह है। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही आपने उसे अगर सर्दियां हैं तो मुकम्मल खुश्क कर देना है ताकि वो सर्दी से बच सके। किसी हीटर वगैरह का इंतजाम करें, किसी अच्छे बल्ब का इंतजाम करें जो अपना एनर्जी पैदा कर सके, गर्माइश पैदा कर सके। बच्चे को ढांप के रखें, बच्चे को आपने जमीन पे ठंडी जगह पे नहीं रखना। जो नाड़ू है उसको सिपरेट से पायोडीन से साफ करना है ताकि टेटनस वगैरह मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा होता है वो बीमारियां ना हो। दूध आपने आधे घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर उसे जो बोली है वो आपने पिलानी है। पहली जो आपने एक दिन की खुराक है उसके वक्फे ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दूध, थोड़ी थोड़ी बोली पिलानी है लेकिन वक्फे ज्यादा है। 4-5 बार दिन में दूध पिलाएं, ज्यादा दूध पिलाएंगे, ठंडा दूध पिलाएंगे, डायरिया रिक मोशन लग सकते हैं। इस तरह बच्चों को जो मुकम्मल निगहदाश्त है ये एक सेपरेट टॉपिक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं किड्स की केयर के हवाले से, गोट किड्स केयर के हवाले से। आप साथ लिखेंगे डॉक्टर नुमान अली तो वीडियो आपको मिल जाएगी। खैर, बच्चों की शरह अमवात नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह है। छठा जो पॉइंट है वो है मजदूरों पर मुकम्मल एतमाद करना, खुद कुछ भी ना करना, बस मजदूर जो आपने रखे हैं काम करने वाले उन पर मुकम्मल एतमाद करना। ये आपको कभी भी कोई भी दूसरा बंदा आपको कमा के नहीं खिलाएगा, आपको अपना हाथ पांव खुद मारना पड़ेगा। क्या लापरवाहियां होती हैं? कोई जानवर बीमार हुआ है जी, उसको टाइम पे आपने नहीं देखा, जब कंडीशन इस हालत को पहुंच चुकी है कि अब जानवर जाने वाला है तब वो बताएंगे जी हाँ जी फलां जानवर बीमार है, कोई डॉक्टर को बुलाएं। पूर ब्रीडिंग, 2, 3, 4 बकरे आपने रखे हुए थे, जो मेन आपने ब्रीडर रखा हुआ था कि हम इससे बच्चे आगे लेंगे, कोई माड़ा जो ब्रीडर था वो बकरी को क्रॉस कर गया, ठीक हो गया। पूर ब्रीडिंग प्लान, बकरी को किस मौसम में क्रॉस करवाना चाहिए, किस में नहीं करवाना चाहिए, ऐसे मौसम में करवाएं कि आगे जो बच्चे आने वाले हैं वो फुल सर्दी के अंदर ना आए। ये आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक हो गया। ये आपको वर्कर बना के नहीं देगा जब तक आप सर पे खड़े होके काम नहीं करवाएंगे। मार्केट
کا جو چینج ہے، آگے جو 7واں پوائنٹ ہے، چھٹا ہو گیا کہ مکمل آپ نے مزدوروں پہ اعتماد نہیں کرنا، خود بھی ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں، دماغ کا استعمال خود بھی کرنا ہے، فارم میں خود بھی چکر لگانا ہے لازمی۔ 7واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے مارکیٹ کا صحیح نالج نہ ہونا، جانور کہاں سے خریدیں، کب خریدیں، کس موسم کے اندر جانور سستے ملیں گے، کب سیل کرنے ہیں، کس موسم کے اندر سیل کرنے ہیں، عید پہ جانور علیحدہ پالنے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ آپ کا مارکیٹ کا جو پلان ہے اس کو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، ورنہ جس طرح میں نے پہلے بات کی، جو مڈل مین ہے، جو بیچ میں وپاری ہے، وہ آپ سے فائدہ اٹھا جائے گا، وہ آپ کا ذہن تبدیل کرے گا، نہیں جی مارکیٹ کا رجحان ہی نہیں ہے، ریٹ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کر کے آپ سے سستے جانور لے جائے گا۔ ڈائریکٹ کنزیومر تک، ڈائریکٹ منڈی تک، ڈائریکٹ جس بندے نے جانور رکھنے ہیں اس تک جب تک آپ اپنی اپروچ نہیں بنائیں گے، مڈل مین کسی وپاری کے آپ ہتھے چڑھیں گے، آپ اپنے جانور صحیح قیمت پر اور اچھی قیمت پر سیل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ 7 چیزیں تھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں، صرف گوٹ فارمنگ یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ مزید انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔